मैंने पहला मुख्यमंत्री ऐसा देखा, बीजेपी के 16 राज्यों में सरकार है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन पहला मुख्यमंत्री देखा जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 20 साल के अंदर नहीं, एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। यहाँ तो बावजूद कोई कि इनकम्बेंसी चल रही है। बावजूद कि उनके ऐसे वीडियोस आ गए हैं जिसके बिल्कुल बारे में कहा जाता है कि उनकी ही सहयोगी पार्टी उसको पुश कर रही है, उनके वीडियोस को उनको बिल्कुल। मैनिपुलेट दिखा रही है, सेंसलेस दिखा रही है, कभी वो कुछ एक्ट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और ज्यादातर देखने को तो ये मिला ये सारे एक्ट बीजेपी के नेताओं के मंच पर रहते हुए हुए। अगर नीतीश को रूल करना है 5 साल और, तो वो चेहरे पे तो जितना पैराफर्नेलिया है, जितना तामझाम है, वो बीजेपी का है। भले ही नीतीश कुमार महिलाओं के बारे में कोई भी भद्दा स्टेटमेंट असेंबली में दे जी जी जी, लेकिन वो सब कवर अप हो जाता है। वो जो उन्होंने उनके खातों में कर दिया इंतजाम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो याददाश्त कवर अप करने के लिए बिल्कुल करने के लिए। हाँ, पैसे का पर्दा सब साफ कर देता है। बिहार का चुनाव इस बार जो है वो बीजेपी की गर्दन बढ़ा चुका है, क्योंकि उसमें जेडीयू में जो नीतीश कुमार है उनका कुछ भरोसा नहीं कि वो किधर प्रधानमंत्री खुद 7-8 दिन से वही रुके होंगे, आप समझ सकती है किस किस की धड़कन बढ़ी हुई है। उन्होंने पूरी टेंशन दे रखी है नीतीश कुमार ने। ये भी गजब खेल है आज की तारीख, गजब खेल है राजनीति का। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। बिहार की जो खबर है वो बड़ी अहम हो गई है, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव में जो नतीजे आएंगे वो किसके हक में आएंगे। पहले लगातार चर्चा चल रही थी कि एनडीए वन साइड है, एनडीए वन साइड है। अब जैसे ही चुनाव की वोटिंग के जो चंद दिन रह गए हैं, 2-3 दिन, अब इसी के बीच में पता चल रहा है कि अब मामला थोड़ा सा पलट रहा है। ये किस तरफ जा रहा है ये समझना बड़ा जरूरी है। अगर पलट रहा है तो क्यों पलट रहा है और किसकी वजह से। चुनाव की वोटिंग से पहले पीके का जो मतलब प्रशांत किशोर है, उनका तो पूरा बस्ता गोल हो गया, लेकिन बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किस तरह का मूव कर रही है ये जरूरी है। सर्वे जो है वो बता रहे हैं कि भाई एनडीए अलायंस जो है वो सरकार बना लेगा, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन के साथ धीरे धीरे आगे पीछे चीजें हो रही हैं। और ये कुछ उसी तरह का ट्रेंड है एनडीए का सर्वे में, जो कि पिछले बाकी ट्रेंड्स को दिखाता आया है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए 5 साल पहले किस तरह से एनडीए को मतलब एक अलग जीत दर्ज करा दी थी, बिल्कुल बम्पर जीत, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो कुछ और हुआ। जेडीयू भी यहाँ पर एक बड़ा खेल कर सकती है। जेडीयू जैसे कि भले ही सीटों का हिस्सा तो उन्होंने बात करके बांट लिया, लेकिन सीटों का टिकट जो बांटना था वो अपनी मर्जी से बांट दिया। तो तमाम तरह के ऐसे दाव पेच अंदर भी चल रहे हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मृगांक जी हैं। मृगांक जी से समझेंगे कि बिहार में मृगांक जी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हम ये कहें कि सर्वे ये कह रहा है, तो अब सर्वे तो वैसे अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। समझ में नहीं आता है सर्वे क्या सच कह रहा है, क्या झूठ कह रहा है। तो जनता नहीं जान पा रही है कि सर्वे पे विश्वास करे या नहीं करे। नंबर 2, जो इस वक्त ग्राउंड पर जर्नलिस्ट हैं वो बिल्कुल अलग तरह की बात कर रहे हैं। अब धीरे धीरे तेजस्वी का जो एक बूम था, जो पिछले चुनाव में शुरू से दिख रहा था, वो इस बार शुरू से तो नहीं दिखा, लेकिन अंत में आते आते उसे नकारा नहीं जा रहा है। क्या सच है, कितनी सीटें आपके मुताबिक बिहार में किसको जा रही है? मुझे लगता है विनीता, आप जो सवाल पूछ रही हैं वो एक कहते हैं ना सिंगल कैनवास में, एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ ब्रश में पूरा कैनवास रंग देना चाहती है। मुझे लगता है इसको एक एक करके जो है पूछना चाहिए तो ज्यादा बेहतर रहता। सबसे महत्वपूर्ण बात तो मुझे लगता है कि बिहार एक बहुत ट्रिकी स्टेट है, पहली चीज जो मुझे मानता हूं मैं। और इसमें शायद पोलिस्टर्स जितने भी हैं अक्रॉस द नेशंस, उनकी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव जो है नैरेटिव्स में चुनाव लड़ा जा रहा है। ये सीट वाइज चुनाव जो है लड़ा जा रहा है, जो अल्टीमेटली अंत में तब होता है कि साहब जो है चुनाव में बिहार के अंदर जो देखने को मिला है कि वो जातिगत हो जाता है चुनाव, और उसमें चुनाव आ जाता है, उसके हिसाब से जातियां वोट डालती हैं। तो मुझे लगता है ये चुनाव अब मुझे लगता है बीजेपी से, महागठबंधन से बाहर होकर जो है अब सीट वाइज अगर डिस्कस किया जाए तो उस पर वो चुनाव होगा। और मुझे लगता है कि हर सीट का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग है जो हम लोग बोल रहे हैं, जो हम लोग पार्टी इम्पैक्ट नहीं है, जो मैं समझ पा रही, पार्टी इम्पैक्ट नहीं है। नहीं अब वो इम्पैक्ट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब उससे शायद मुझे लगता है उस पर्दी से बाहर हो चुका है, क्योंकि ऐसा होता है ना, चुनाव से पहले हम एक सर्वे करते हैं, एक ओपिनियन पोल करते हैं, और उसमें बता देते हैं कि बीजेपी को, एनडीए को 160-70 सीटें मिल रही हैं। उसके बाद फिर इंतजार करते हैं जितने भी सेफोलॉजिस्ट होते हैं कि भाई एक बार सीट जो है कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाए। तो कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो गई। उसके बाद जो है ये कहा गया कि एनडीए के अंदर जुतम पेजार हो रही है। फिर कहा गया कि भाई जो है महागठबंधन के अंदर जुतम पेजार हो रही है। और अब स्थिति ये भी दिखाई दे रही है कि एनडीए में कितनी जुतम पेजार हुई कि 9 सीटों पर जो है फ्रेंडली फाइट लड़नी पड़ रही है।
तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा सीट के ऊपर, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। दूसरी बात मुझे ये चीज दिखाई देती है इसके अंदर कि ये नो डाउट जो अभी तक एक कह सकते हैं कि लैब टेस्ट जो किया गया है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उसमें महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाल दिए गए और उसके बाद ये गारंटी कर ली गई कि कम से कम जो है उनका वोट आधी आबादी का हमारी तरफ पड़ेगा और उन चुनावों में जीत जाएगा। और ये रिजल्ट भी आए हैं। लेकिन बिहार में कुछ ऐसा होता हुआ मुझे ज्यादा नहीं दिखाई देता। हाँ, मैं ये निश्चित रूप से मानता हूं कि वो एज जरूर दिखाई देती है मुझे कि वो जेडीयू की तरफ एज है, लेकिन सवाल लड़ रही है। जी, मेरा एक सवाल है, भाजपा को जी 80 जी सीटें, आरजेडी को 77 मिली थी और जेडीयू को 45, और तीसरी पार्टी होकर के बीच में पलड़ा बदल दिया उन्होंने। पहले वो कुछ हुए, फिर बाद में कुछ हो गए, सबने देखा किस तरह से ये हुआ। नीतीश कुमार से ज्यादा पलटने वाली परिस्थिति नहीं रही। अब उनकी भी परिस्थिति उतनी सही नहीं है जहन के तौर पे अगर देखा जाए। हालांकि ग्राउंड पर पार्टी की मजबूती अभी भी बल्कि अच्छी बोल रही है, ऐसा कमी नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है ये क्या ट्विस्ट क्रिएट करने वाले हैं इस बार? क्योंकि चर्चा ये कि संजय झा जो हैं वो सारे डिसीजन ले रहे हैं और अमित शाह और नीतीश कुमार के जो पैतरे हैं वो संजय झा चल रहे हैं या नीतीश कुमार की तर्ज पर उनसे चर्चा करके चल रहे हैं? बिल्कुल विनीता, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे लग रहा है कि ये बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चुनाव जो है राजनीतिक वनवास साबित होने वाला है। और मुझे जो लग रहा है ग्राउंड्स पे जो दिखाई दे रहा है, देखिए मैं इसके राजनीतिक वनवास इसलिए बोलता हूं कि जो एक शब्द है ना जनतंत्र, उसमें जन तो महागठबंधन के साथ दिखाई देता है, लेकिन पूरा तंत्र जो है एनडीए के साथ दिखाई देता है। तो अब ये लड़ाई जो है इस तरह की जनतंत्र की लड़ाई हो रही है, उसमें कौन तंत्र कहां कैसे इस्तेमाल करेगा उनके पास अलग हो गया, बिल्कुल अलग। क्योंकि अगर आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो कोई बहुत बड़ा कोई सेफोलॉजिस्ट हूं नहीं, ना कोई मैं इसमें कमेंट करने वाला हूं। आप सेफोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए कि यूथ बिहार का किस तरफ जा रहा है, यूथ बिहार का किस तरफ जा रहा है। तो कोई पोलिस्टर कह रहा है कि 65% जो है यूथ जा रहा है, कोई कह रहा है 70% जा रहा है, कोई 55% कह रहा है। तो अलग अलग, लेकिन वर्जन ये है कि 60% के करीब यूथ जो है महागठबंधन के साथ जा रहा है। लेकिन सवाल ये है उस यूथ के अंदर भी मेरा अपना मानना यह है कि केवल लड़के जा रहे हैं या उस एज ग्रुप की लड़कियां भी जा रही हैं। पहला सवाल मेरा तो ये है। तो उसमें आप देखेंगे कि लड़कियों के अंदर लड़के तो जा रहे हैं, निश्चित रूप से जा रहे हैं। लड़कियों में भी आप ये मान के चलेंगे कि 60% की लड़कियां जो है महागठबंधन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और मैं एक पूरा ओवरऑल पिक्चर अगर देखूं तो 18 साल से लेकर, जिसे जेन जी शब्द का जो इस्तेमाल पूरे चुनाव में किया गया, 18 साल से 28 साल के लोगों को अगर आप देखें तो वो बिहार की कितनी पॉपुलेशन बनती है। क्योंकि 30 साल बाद इस चुनाव में एक नैरेटिव बार बार खराब, 20 साल बाद ये नैरेटिव खड़ा हो रहा है कि बिहार का जो जंगल राज का जो तमगा है वो पीछा नहीं छोड़ा। तो 30 साल से ऊपर वाले लोगों को मैं देख रहा हूँ आपकी बात को थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट ये करना चाह रही हूँ। जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपने जिस यूथ की बात की है उसने पिछली बार 1.67 करोड़ लोग जो थे, जिस तरह से ये चेंजेस दिखाई दिए थे, और इसमें 23.6% जो था टोटल इलेक्टोरेट जो था, मतलब ये 18 से 29 साल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका रोल उन्होंने प्ले किया था पिछली बार भी, और इस बार बिल्कुल करने वाला है। इसमें जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 25-26% जो यूथ है वो एक तरफ जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा अगर डिस्टिंक्शन मान लूं कि लड़कियां पूरी तरीके से नहीं जा रही, हो सकता है वो लड़कियां वोट ही ना करें, हो सकता है वो लड़कियां जो है नीतीश की तरफ चली जाए, उसमें से कुछ परसेंट जो है बीजेपी की तरफ भी चली जाए। तो ये बड़ा ट्रिकी हो रहा है, क्योंकि देखिए जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 2015 का प्रेडिक्शन किया, उन्होंने 2020 का, 2015 में प्रेडिक्शन किया, सब एनडीए वो यूपीए का पता लगा कि जो है महागठबंधन किया, पता लगा कि जो है एनडीए की सरकार बन गई। ऐसे ही उन्होंने 2020 में किया, 2020 में फिर पलट गया वो। तो बिहार जो है बहुत ट्रिकी स्टेट बनता जा रहा है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण मेरे जहन में एक सवाल और आता है कि जो लड़का वोट डालने जा रहा है, क्या उसके माँ बाप को 25% पॉपुलेशन, 26% जो आंकड़ा आप दे रही हैं, क्या उसके माँ बाप अलग वोट डाल रहे हैं, पिता अलग वोट डाल रहे हैं, और घर में उनके घर में अगर जीविका दीदी है जैसे 10,000 रुपए मिले हैं तो क्या वो अलग वोट डाल रही हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। देखिए पूरा परिवार डाल गया, लेकिन क्या बिहार में ऐसा हो रहा है? क्योंकि मुझे आज भी मैं मानता हूं कि बिहार में
जो लोग रहते हैं वो बहुत पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग हैं। वो अपनी वेरी कॉन्शियस, वो मतलब बात करते हैं बड़ी बड़ी, देखिए बात बड़ी बड़ी, और वो मतलब अपनी करने की कोशिश करते हैं। किसी राज्य की बात की जाए तो बिहार उनमें टॉप में आता है, जहां की जनता को राजनीति में बहुत दिलचस्पी। आप यूं समझ लीजिए कि पूरे भारत में बीजेपी की सरकारें बनी, लेकिन बिहार में और पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। तो आप पॉलिटिकल कॉन्शियस लेवल समझ सकती है आप। वहां पे आज भी भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर लड़ रही है, और जेडीयू, उन्हें मालूम है कि बिना नीतीश कुमार के हम ये वैतरणी पार नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने कर लिया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि आप जैसे बाद में पूछेंगे कि क्या जेडीयू की ज्यादा सीटें आ रही हैं या भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आ रही हैं। पहले मैं एनडीए का ही ले लेता हूं। देखिए, जो मेरे पास आंकड़ा है उसके मुताबिक ये है कि मुझे लगता है हमेशा कि अगर एनडीए, एक बहुत बड़ा टर्म है, इसमें बहुत सारी 5 प्लेयर्स है, 5 पांडव इसके अंदर मौजूद हैं, कि क्या जेडीयू का वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो रहा है या बीजेपी का वोट जेडीयू को ट्रांसफर हो रहा है, क्या एलजेपी को जेडीयू का वोट ट्रांसफर हो रहा है या जेडीयू को एलजेपी का वोट ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि जो पिछली 2020 का, क्योंकि जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं वो पुराना आंकड़ा लेके बेस बना के बात करते हैं, अगर आप देखेंगे तो जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी उस पे तो जेडीयू का 70% जो है वोट ट्रांसफर हो गया था। लेकिन जिन सीटों पे जेडीयू वोट लड़ी थी उस पर केवल 55% बीजेपी के लोगों का वोट ट्रांसफर हुआ था। अब उसमें एक फैक्टर और खड़ा हो गया, उसमें जनसुराज भी खड़ा हो गया है। जनसुराज को अगर आप कैसे भी देखें तो मुझे लगता है कि बराबर बराबर वो वोट काट रहे हैं, कि 90 सीटें ऐसी हैं जिसमें जनसुराज बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रहा है, जिसमें से 37 सीटें एनडीए ने जीती थी, 38 सीटें महागठबंधन ने जीती थी। और अगर आज की तारीख में उनका वो देखूं कि उन्होंने किस तरह से सीटों का बंटवारा किया, तो साफ तौर पे आप देख पाओगे कि 55 सीटें ऐसी हैं जिसपे वो बीजेपी को सीधी फाइट दे रहे हैं, कंटेस्ट में है। बाकी 90 सीटों में से 55 में से आप 35 सीटें ऐसी मान लीजिए जो जेडीयू को दे रहे हैं, तो दोनों तरफ से वोट कट रहा है। ऐसा नहीं है वोट नहीं कट रहा, लेकिन 10-20 सीट आपको ऐसी दिखाई देगी, निश्चित रूप से पूरे बिहार में आपको दिखाई देगी, जहां पर जन स्वराज पार्टी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जीत जाएंगे चुनाव, लेकिन मैं साफ तौर पे कह रहा हूं कि 10-20 सीटें ऐसी है जहां पर उनका वोट शेयर 10 से 15% है। और ओवरऑल पिक्चर देखें तो सारे सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि 5 से 7%, 8% उनका वोट हो सकता है। तो वो जन स्वराज 15-20 सीट पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर रहा है, और कई 2-4 सीटें तो मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही हैं कि जिसपे जन स्वराज एक बहुत अच्छा डेंट डाल सकता है। लेकिन सवाल ये, वो वोट किसका काटेगा, ये मुझे लगता है कि शायद कोई पोलिस्टर आज इस पोजीशन में नहीं है कि वो बता सके कि नहीं वो महागठबंधन का वोट काट रहा है, वो एनडीए का वोट काट रहा है। तो मुझे लगता है कि 4-5 सीटें जो है बड़ा असमंजस में फंसी हुई है। टोटल 20 सीटें मैंने काउंट की है जिसको कहा जा सकता है, जिसमें जन स्वराज अपना बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन एक बात समझ में, इसी को लेकर मुझे लगता है कि शायद पोलिस्टर्स कह रहे हैं कि बिहार एक बहुत ट्रिकी स्टेट है, यहाँ पे जो है कुछ भी बताना या कुछ भी कहना जो है मुझे लगता है कि एक गड्ढा खोदने जैसी बात होगी, कि जहां पर कि हम 160 दे दें, पता लगा 125 सीटें नहीं आ रही हैं, 130 सीटें नहीं आ रही हैं। इसीलिए जब भी मेरी बात होती है तो वो यही देखने को मिलता है। अगर आप एक सैंपल सर्वे भी लें किसी इलाके से लें, या जो टीवी पे दिखाई दे रहा है, जो ग्राउंड में लोग गए हैं, उसमें से 5 जो है बीजेपी के पक्ष में बोलने वाले हैं, तो 3 आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो आरजेडी के पक्ष में वोट बोल रहे होंगे, 2 लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो जन स्वराज पार्टी के बारे में बात कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि हर सीट एक अलग कॉम्बिनेशन लेकर आई है। मसलन अनंत सिंह वाली सीट, कल तक लग रहा था कि वहां पे बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो नैरेटिव जो है पूरे बिहार में कहीं ना कहीं फैल गया। जब भारतीय जनता पार्टी कह रही थी आज तक कि एनडीए कह रहा था कि जो है बिहार के अंदर सुशासन है और सारी चीजें, वो कहीं ना कहीं वो डोलमोल होता हुआ दिखाई देता है। जी ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें सडन, जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि अभी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि आरजेडी की तरफ मूव जा रहा है, एक चेंज ओवर दिखाई दे रहा है अचानक से। क्या आपको लग रहा है कि ये चेंज ओवर है, या ये एक महज कुछ पत्रकारों द्वारा वहां पर ऑब्जर्व की गई एक ऐसी बात है जो कुछ लोगों तक ही सीमित है, वाइडर नहीं है, मतलब बड़े तौर पर नहीं है? नहीं विनीता, मुझे दिखाई दे रहा है कि महागठबंधन के पक्ष में ये चीजें दिखाई दे रही हैं, और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने अपना कैंपेन और सारी चीजें, हालांकि मैं अब भी कह रहा हूं कि तंत्र जो है पूरा एनडीए के पास है और हर तरीके का इस्तेमाल उसका कर रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपको नंबर 1 बनना है
तो जो नंबर वन पार्टी है ना, उसका वोट भी आपको थोड़ा बहुत लेना होगा। तो मुझे कहीं ना कहीं कि चाहे वो सवर्ण वर्ग हो, चाहे वो राजपूत वर्ग हो, उसमें भी एक छिटकाव दिखाई दे रहा है। मैं तभी आपसे कह रहा था ना कि क्या बीजेपी का वोट जेडीयू को ट्रांसफर हो रहा है या जेडीयू का वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो रहा है। मुझे उस सवर्ण वर्ग में भी कहीं ना कहीं वोट जो है ट्रांसफर होता हुआ दिखाई देता है, छिटकता हुआ नजर आता है। मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा जो है एनडीए के लिए कि वो सरकार बना ले। कश्मकश में है बहुत ज्यादा, लेकिन एनडीए पीछे नहीं है। अगर कोई पोल ये कहता हो कि एनडीए पीछे है और इतनी सीटें आ जाएंगी, नहीं खत्म कर दो यहाँ पर, जैसे क्लीन स्वीप दिखा रहा है, वो कहीं पूरे बिहार में आपको नहीं दिखाई दे। और मैं फिर कह रहा हूं, आप मेरी बात पे यकीन मानिएगा, बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट होते हैं। हो सकता है कि हम जो देख रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हो सकता है कि या तो एकदम क्लीन स्वीप वाला मैंडेट किसी को मिल जाए। ये कभी भी बिहार में हो सकता है। हम बोलते कुछ है और बिहार करके कुछ दिखाता है। सर्वे में आपको क्या लगता है, सर्वे पे कितना ट्रस्ट कर पा रहे हैं आप, कितने ग्राउंडेड हैं, क्या वाकई में इन्होंने सही रिपोर्ट दर्ज करी है इस बार? मध्य प्रदेश का चुनाव हो गया, फिर उसके बाद जो महाराष्ट्र का चुनाव हो गया, और सबसे बड़ा जो डिबेकल हुआ वो हुआ जो है हरियाणा का चुनाव। तो आप समझ सकती हैं कि इन पे विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए, या अपनी एनालिसिस रखी जाए। क्योंकि मैंने बिहार चुनाव में भी कहा था कि सालों से आप देख रहे हैं ये ट्रेंड कि वोटिंग से पहले जो सर्वे आता है, क्या आपको लगता है वो वाकई में वोटर के माइंड को इम्पैक्ट कर रहा है, सिस्टम को, तंत्र को इम्पैक्ट कर रहा है? क्या इस सर्वे पर वाकई बैन लगना चाहिए? क्योंकि इसके बारे में भी चर्चा हुई है, खास तौर से इस पर, एग्जिट पोल पर नहीं कह रही मैं, वोटिंग से पहले जो ट्रेंड आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसमें बैन लगना चाहिए। इससे एक जो है एक परसेप्शन क्रिएट होता है और एक रॉन्ग नैरेटिव जनता के दिमाग में जाता है। आप यूट्यूब खोल के देखें, कम से कम आज की तारीख में भी जब इलेक्शन कमीशन ने बैन लगा रखा है कि किसी तरीके का इलेक्शन सर्वे नहीं आ सकता, कम से कम 50 से ज्यादा जो है इलेक्शन के जो है सर्विस पड़े होंगे कि आज ये होने वाला है, कल ये होने वाला है, परसों ये होने वाला, और इतनी सीट इसको आ रही है। ये मुझे लग रहा है कोई एक्शन नहीं है यूट्यूब पे, किसी का कोई एक्शन नहीं चल रहा। हर कोई जिसका जो मन आ रहा है वो अपना उस तरह का सर्वे बना के डाल रहा है। मुझे लगता है इसमें तुरंत बैन लगना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी ने मुझे लगता है एक सोशल टूल की तरह भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जिस यूट्यूबर को कहा होगा किसी पार्टी की, या ये समझ लीजिए मानसिकता होगी उस यूट्यूबर की, वो उस हिसाब से सर्वे दे रहा है। उनको ग्राउंड रियलिटी के बारे में नहीं मालूम है। वो तो कई तो अपने रूम में बैठ के दे रहे हैं, ग्राउंड पर गए ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये तुरंत बंद होना चाहिए, चुनाव से पहले नहीं होना। एग्जिट पोल आप देते रहे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारे सर्वे बंद होना चाहिए। ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं लोग। वोटिंग से पहले कम से कम, क्योंकि आपने बात की आम जनता को इन्फ्लुएंस करता है, बल्कि तंत्र को भी इन्फ्लुएंस करता है। ये यूपी के इलेक्शन में भी देखने को मिला था कि सारे अधिकारी अचानक से सोचने लगे कि चलिए अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, फिर पता लगता है सर्वे आए और फिर उसके बाद में एकदम से चेंज ओवर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक चीज देखिए, आप मेरे से बात कर रही है, मैंने आपसे पहले बात की, फिर आपने मेरे से कहा कि हमें इस पर एक शो करना है। इससे ज्यादा आपने ग्राउंड पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी बात किया है। उनकी बातों में और मेरी बातों में हो सकता है कि जमीन आसमान का अंतर हो, लेकिन कोई आज अगर ग्राउंड पर काम करने वाला व्यक्ति ये कहते कि नहीं इसकी सरकार बन रही है, तो मैं नहीं मानता कि इसकी सरकार बन रही है। क्यों नहीं मानता? उसके कारण है, क्योंकि ये ऐसा मौका नहीं कि मैं और आप बैठ के पहली बार बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने हरियाणा पे भी बात की, हमने महाराष्ट्र में भी बात की, हमने झारखंड में भी बात की, तमाम तरह के इस तरह के हमने शो किए हैं। अधिकांशतर हमारी बातें वही होती है जो रिजल्ट आता है। लेकिन ये बिहार में अभी मानना है मेरा बहुत ट्रिकी स्टेट है। सीट वाइज चुनाव हो रहा है, नैरेटिव काम नहीं आ रहा है, लेकिन एक जो नैरेटिव पर्कुलेट किया गया था कि जो है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो कहीं ना कहीं यूथ के अंदर दिखाई दे रहा है। और उसको देख के मुझे लग रहा है कि 32% तो आरजेडी के पास जो है अपना कंसोलिडेट वोट है। अगर 25% में 7-8% आ जाए, फिर जन स्वराज में से अगर 10% से ऊपर अगर वोट चला गया, तो किसका वोट कटेगा? वो महागठबंधन का कटेगा या एनडीए का कटेगा? तो दीज आर दी फैक्टर्स। मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए कि जब तक वोट पड़ नहीं जाए। मैं महिलाओं के मामले में भी बहुत सशंकित हूं। आप मेरी बात पे यकीन मानिएगा, जिनके अकाउंट में 10,000 रुपए पहुंचा, उसमें मुस्लिम महिला भी बहुत सारी होंगी और ज्यादा महिला भी बहुत सारी होंगी। क्या वो नीतीश को वोट नहीं डाल रही है क्या? आप सोचिए क्या? अच्छा, जो यूथ वोट डालने जा रहा है आरजेडी को, क्या उसके घर वाले अलग वोट डालने जा रहे हैं? तीनों अलग वोट डाल रहे हैं। तो ये जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए हैं इसके अंदर, और जो जो कहीं ना कहीं चुनाव को अफेक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं चुनाव बहुत ट्रिकी होता चला जा रहा है। कोई, मुझे नहीं लगता कोई प्रिडिक्शन करेगा, इसलिए इसको थोड़ा इंतजार करना चाहिए इसमें।
मैं काफी मतलब जब से बिहार चुनाव की ये बाहर शुरू हुई है तो मुझे लग रहा था कि ये एनडीए को जा रहा है क्लियरली। देखिए मैं बिल्कुल अनबायस बता रही हूँ, मुझे लग रहा था बहुत क्लियरली एनडीए को जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे फीडबैक लेना शुरू किया, लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, फिर पता चला कि तेजस्वी की तरफ से भी चीजें जो है अब वो अब बराबर टक्कर दे बिल्कुल रही है। और बिल्कुल हो बिल्कुल सकता है कि तेजस्वी यहाँ पर एकदम से एक बूम के साथ आगे निकल के आए। ये बिल्कुल। चर्चा अब आखिरी दिनों में शुरू हो गई है, और बड़ी बात ये है कि जो आखिरी दिनों में पलटने वाली चीज है, ये थ्योरी ही चुनाव में ज्यादा असर दिखाती है दैट्स कि इट। मैं कई यही बार कहना चाह देखने को मैं यही बात, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 4 दिन पहले आप मुझसे मिली थी, तो 4 दिन पहले मैंने आपसे, आपने पूछा था क्या हो रहा है, आपने मुझे देखी एनडीए आगे चल रही है, और मैंने तब भी आपको ये बात कही थी कि मुझे नहीं लग रहा कि एनडीए आगे चल रही है। 4 दिन के अंदर अब जो चीजें हैं ना, वो मुझे लग रहा है कि ये आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत लोगों को राजनीतिक वनवास मिलने वाला है, विश्वास करिए। इसमें से 5 पांडवों में से 3 तो गायब ही हो जाएंगे। 2 लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया, इसलिए वो तंत्र का आखिरी समय पे भी इस्तेमाल करेंगे। अमित शाह और मोदी के लिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, अगर वो बिहार हार गए तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं, एक तो मोरल डाउन हो जाएगा, क्या केंद्र में सत्ता सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि जी नीतीश अगर हटे तो फिर यहाँ से भी हटेंगे ही। और बड़ा सवाल ये भी है कि नीतीश वो है जो कि कोई भी बाजी को पलट देते हैं, ऐसे बिल्कुल बाजी बिल्कुल। पलटने में कोई विश्वास नहीं है। वो तस्वीरें भी याद है कैसे प्लेन में बैठ करके आ रहे थे, उधर तेजस्वी ने भी वही सेम फ्लाइट की टिकट बुक कराई, किसी तरह से उन्हें इन्फ्लुएंस किया जाए तमाम चीजें। और ये भी भरोसा नहीं है कि ये 45 के जो पिछले आंकड़े में थे नीतीश कुमार, इस बार ये आगे बढ़े या फिर ये आगे पीछे ये हुए, या आरजेडी थोड़ा अपने आंकड़े में आगे बढ़ गई और बीजेपी थोड़ा पीछे हो गई, तो ये क्या होगा? ये सारा गणित जो है वो 77 वाला, 80 वाला, मैं 45 वाला वही कहाँ आपसे जाएगा? बात कह रहा हूं कि बहुत बहुत मुश्किल है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या हो रही है नीतीश के साथ, मैंने पहला मुख्यमंत्री ऐसा देखा, बीजेपी के 16 राज्यों में सरकार है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन पहला मुख्यमंत्री देखा जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 20 साल के अंदर नहीं है। एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, यहाँ तो बावजूद प्रो कि इनकम्बेंसी चल रही है। बावजूद कि उनके ऐसे वीडियोस आ गए हैं जिसके बिल्कुल बारे में कहा जाता है कि उनकी ही सहयोगी पार्टी उसको पुश कर रही है, उनके वीडियोस को उनको बिल्कुल। नैतिक दिखा रही है, सेंसलेस दिखा रही है, कभी वो कुछ एक्ट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और ज्यादातर देखने को तो ये मिला ये सारे एक्ट बीजेपी के नेताओं के मंच पर रहते हुए हुए हैं। हो रहे हैं, और ये देखिए कि सारे, जब बीजेपी एनडीए का घोषणा पत्र आता है वो 3 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है और अपने अपने घर चले जाते हैं सबके सब। तो आप समझ सकते हैं क्या वाकई में एनडीए चाह रहा है कि नीतीश को प्रोजेक्ट किया जाए। लेकिन जहां तक मुझे दिखा, जो नीतीश ने दाव खेला है महिला वाला, जो स्वरोजगार योजना वाला खेला हाँ है, वो एक उसमें मुझे लगता है कि उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नीतीश ने अपनी पोजीशन बहुत कंसोलिडेट की है, और बहुत कहीं ना कहीं कंसोलिडेट। बीजेपी को उसे पीछे पीछे दिखा, पीछे धकेला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या बीजेपी की वो सीटें आ पाएंगी, नहीं आ पाएंगी, या वोट ट्रांसफर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर एनडीए सार्वजनिक रूप से, बीजेपी स्पेशली सार्वजनिक रूप से नीतीश को इस तरह से कर सकती है, तो नीतीश क्या अंदरूनी रूप से ट्रांसफर होने लेंगे वोट को अपना? वो आज भी बिल्कुल बड़ा भाई वाला रहना देना चाहिए। तो इसलिए बिल्कुल। मुझे डाउट लग रहा है। महागठबंधन में कोई दिक्कत है, वो तो हारे हुए खिलाड़ी हैं, उनको क्या दिक्कत होनी है, वो तो मैच खेलने आए हैं अपना। ये एक आईपीएल के मैचेस हो रहे हैं, 5 पांडव एक तरफ है, 5 पांडव एक तरफ है। एक का कैप्टन जो है, एक का कैप्टन यूं मान लीजिए कि अमित शाह नीतीश कुमार बने हुए हैं, तो उसके लिए जो है वाइस कैप्टन उन्होंने सम्राट चौधरी को घोषित कर रखा है। यहाँ पे अगर तेजस्वी यादव तो राहुल गांधी वाइस कैप्टन के रूप में है। अब जो वोट पहले एनडीए के साथ था, वो वोट ट्रांसफर होकर अब इधर आ गया है। पहले जो मुकेश साहनी थे, पहले वो वहां से चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ लड़ रहे। कई लोगों ने तर्क ये भी दिया कि एलजेपी जो है 143 सीटों में पड़ी, इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अरे तो एलजेपी लड़ी, अब 29 सीटें उन्हें दे दी गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब जनसुराज खड़ा हो गया। और इधर जो वोट नुकसान हुआ था बीजेपी को और जेडी को नुकसान हुआ था एलजेपी की वजह से, वो मुकेश साहनी अब यहां शिफ्ट हो गए। तो वोट कॉम्बिनेशन तो वही है। अगर कहीं ना कहीं डेंट पड़ेगा तो 5-7% मुझे लगता है डेंट केवल महिलाओं की वजह से पड़ेगा। और वो नीतीश कभी नहीं चाहेंगे। नीतीश कभी, अगर नीतीश को रूल करना है 5 साल और, तो वो चेहरे पे तो जितना पैरा फर्दे लिया है, जितना तामझाम है, वो बीजेपी का है। भले ही नीतीश कुमार महिलाओं के बारे में कोई भी भद्दा स्टेटमेंट असेंबली में दे जी दे, जी जी। लेकिन वो सब कवर अप हो जाता है। वो जो उन्होंने उनके खातों में कर दिया इंतजाम, वो बिल्कुल उसको बिल्कुल बिल्कुल। वो याददाश्त में कवर अप बाकी करने की के लिए सारी बिल्कुल बातें करने भूल के लिए गई। हाँ, पैसे का पर्दा सब साफ कर देता है। सब चलिए साफ बहुत कर बहुत देता शुक्रिया, है। सब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद। मेघांक जी। देखना यही होगा खैर कुल मिलाकर के क्या नतीजे निकल के आएंगे। लेकिन ये जी बहुत जी जी। जरूरी है कि बिहार का चुनाव इस बार जो है वो बीजेपी बहुत की भी इंटरेस्टिंग है। धड़कन बढ़ा चुका है, क्योंकि उसमें जेडीयू में जो नीतीश कुमार है
उनका कुछ भरोसा नहीं कि वो किधर प्रधानमंत्री जाएंगे, खुद 7-8 दिन से वहीं रुके हुए हैं, आप समझ सकती है किस किस की उनको धड़कन टेंशन बढ़ी दे हुई है। रखी है उन्होंने पूरी टेंशन दे रखी है नीतीश कुमार ने। ये भी गजब खेल है आज की तारीख में। गजब गजब खेल है राजनीति का। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।